ईयर मेंशन नहीं है, लगभग 19 से लेके 18 से लेके 23 तक की प्रॉब्लम्स है। आपको हर प्रॉब्लम के लिए मैं आपको 2 मिनट दूंगा ट्राई करने के लिए, आप अपना बेस्ट ट्राई करिए। टाइम वर्क की प्रॉब्लम एग्जाम में बनाने वाली प्रॉब्लम होती है, हर बच्चा इसकी प्रॉब्लम बना के आता है जिसको एग्जाम निकालना है। ये कैट 19 में पूछी गई प्रॉब्लम। अगर एसी किसी ने चलवाया है तो नहीं, एसी बंद करवा दूं? अच्छा तो बता देना मुझे। यहाँ पे तो ठंडक आनी थी, तो उस जगह में पड़ा था तो अच्छी खासी शिवरिंग थी। कोई बात नहीं, जो करवा दीजिए, कहते मतलब कौन जाएगा तुम्हारे लिए। कपूर ये दिलशाद नहीं आ रहे क्लास करने के लिए, क्यों? तैयारी कर रहे हो? चलो क्लास आ जाओ, क्या होगा? अब ये सब देखिए क्या की प्रॉब्लम्स हैं आपको हमें। चलिए 2 मिनट आपके हो चुके हैं, आपने प्रॉब्लम ट्राई की होगी, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो कि यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, यहां पर आपको ये दिया हुआ है कि भाई एक आदमी वन वर्क को 120 डेज में खत्म करता है, ठीक है, ठीक है। और हर दिन एक एक आदमी आता जा रहा है जो कि उसकी इक्वल एफिशिएंसी का है। इसका मतलब है आपके पास जो फर्स्ट डे था, सेकेंड डे था, थर्ड डे था, फोर्थ डे था, तो यहां पर केवल एक आदमी था, वन मैन था। यहां पे ये 2 मैन हो गया क्योंकि मैन की एफिशिएंसी सेम है। तो एक मैन था, फिर दूसरे दिन एक और जुड़ गया, तीसरे दिन एक और जुड़ गया, तो यहाँ पे 3 मैन, 4 मैन एंड सो ऑन, ये कहानी चलती आ रही है, ठीक है। और ये तब तक जुड़ते जाएंगे जब तक इनका काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा। और जैसा कि आपको मैंने बताया है, या आपको पता होना चाहिए कि हम लोग वर्क एज्यूम कर सकते हैं। सुनना मेरी बात को, वर्क एज्यूम कर सकते हैं कब? या तो वर्क हम लोग एलसीएम ऑफ अवेलेबल डेज मानते हैं, या तो वर्क को हम लोग 1 मानते हैं, ठीक है। लेकिन वर्क आप एज्यूम कब करते हो? जब आपको एफिशिएंसी ना दी जाए, केवल डेज बोले जाए कि एक आदमी पूरे काम को इतने दिन में अंजाम देता है, ठीक है, तो आप उतना उसके डेज को एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक आदमी पूरे काम को 120 दिन में अंजाम देता है, तो मैं वर्क को 120 यूनिट ही मान लूंगा। इससे बेटर क्या रहेगा? इससे मेरे पास रेट ऑफ मैन आ जाएगा। रेट क्या होता है? वर्क बाई टाइम। वर्क मैंने 120 यूनिट कमाना है और टाइम भी 120 है, तो रेट कितना आ गया? 1 यूनिट अ डे आ गया। आप वर्क को कब नहीं मान सकते हो? सर आप वर्क को तब नहीं मान सकते हो जब आपको एफिशिएंसी दी जाए।
क्योंकि वर्क फिर एफिशिएंसी से लाना पड़ता है। यहाँ पर एफिशिएंसी का कोई जिक्र नहीं है, तो आप वर्क को हंसी खुशी 1 मान सकते हो या एलसीएम ऑफ अवेलेबल डेज मान सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मान लिया। अब इसके हिसाब से इसका मतलब है 1 यूनिट यहाँ पे काम होगा, यहाँ काम 2 यूनिट होगा। अब 3 आदमी है तो 3 यूनिट काम करेंगे, और 4 आदमी है तो एक दिन में 4 यूनिट करेंगे, क्योंकि एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। और ये एक सीरीज चल पड़ेगी, तो 1 + 2 + 3 + 4 है ना, और ये n डेज तक मान लेते हैं काम करते हैं। ये वाला लास्ट वाला है nth डे, तो इसका मतलब है यहाँ पे कितने मैन आएंगे, n मैन आएंगे। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे कितने काम होगा, n यूनिट का काम होगा। और ये सारे सब मिलके किसके बराबर होने चाहिए, काम तो 120 यूनिट ही करना है। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हो फर्स्ट सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स n+1 डिवाइडेड बाय 2 है ना। सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आपके पास n+1 डिवाइडेड बाय 2 comes out to be 120। तो यहाँ से n+1 = 240। अब यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक मत सॉल्व करना, हिट एंड ट्रायल करेंगे। क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये देखो इसने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे डायमंड वर्क खत्म किया, या सीक्वेंस सीरीज का जस्ट बेसिक टच किया, केवल बेसिक फॉर्मूला, बस ऐसे ही करता है, बस केवल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप हिट एंड ट्रायल से करिएगा। यहाँ पर इस वैल्यू को 5 ले लीजिए, तो ये 6 हो जाएगी, और ये तो बहुत कम वैल्यू बैठेगी। अगली वैल्यू आप 10 ले सकते हैं, तो 10 हो जाएगी, है ना, तो ये 11 हो जाएगी, 110। तो यहाँ पर 15, अगली 5 की डिफरेंस से मैं ले रहा हूँ, तो ये वैल्यू हो जाएगी 15, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। 15 और 16 कितना होता है, 240। तो आप ऐसे हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 15 आई। तो ये मेरे पास आंसर है मेरा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपकी लर्निंग क्या थी, वर्क को कब मानना है, जब एफिशिएंसी ना दी जाए। क्या मानना है, 1 मान सकते हो, या फिर एलसीएम ऑफ अवेलेबल डेज मान सकते हो। सर एलसीएम किसका ले, जब आपको वो ये बोले कि ये पूरा काम 10 दिन में करता है, बी पूरा काम 30 दिन में करता है, सी पूरा काम 8 दिन में करता है, ऐसे करके बोला जाए तो उनका एलसीएम लोगे। और यहाँ पे 120 दिन में पूरा काम करता है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, बढ़ सकते हैं आगे, अरे बोलो भाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। फिर से मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। ये क्या है, 20 आया हुआ क्वेश्चन है शायद, 19 का था, ये 20 का, फिर अगला वाला 20 बन गया है।
लास्ट 30 सेकंड और चलिए, इसको कहते हैं मिसजज करना। जैसे कि कुछ लोग मिसजज कर रहे हैं कि भैया क्लासेस छोड़ दो, अपने आप से पढ़ लेंगे, ठीक है, तो वो मिसजजमेंट होती है। क्योंकि मैंने तो देखा जितने भी बच्चों की फोटो लगी हुई है वो सारे बच्चे एंड तक पढ़ते हैं आके, ठीक है। तो मैंने तो ये पैटर्न देखा है, हर जो बच्चा जो सिलेक्ट हो रहा है एंड तक आ रहा है। चाहे आप गविता को उठा लीजिए, चाहे आप उसको रोहित करने वाली लड़की को उठा लीजिए, चाहे आप देविका को उठा लीजिए, चाहे आप किसी भी बच्चे को उठा लो, वो एंड तक आए। चाहे आप ईशान को उठा लीजिए, चाहे आदिल को उठा लीजिए, चाहे उज्जवल को उठा लीजिए, ये लोग एंड तक आते थे पढ़ने के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को कहते हैं मिस जजमेंट। देखो, कॉन्ट्रैक्टर ने एग्री किया कि मैं 6 किलोमीटर की रोड बनाऊंगा, 6 किलोमीटर उसका काम है, 200 दिन में उसको खत्म करना है, ठीक है। उसने 140 लोगों को काम पे लगा दिया, ठीक है। आपने एक बात जानते हैं, M1 D1 H1 by W1 है ना, इज इक्वल टू M2 D2 H2 by W2। ये वाली बात तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्टर ने एग्री किया कि मैं काम करूंगा 6 किलोमीटर रोड बनाने का, ठीक है। तो 6 किलोमीटर रोड बनाने का काम करूंगा, ठीक है, और वो भी 200 दिन में। तो उसने क्या किया, काम पे M1 140 लोगों को लगा दिया, ठीक है, और 60 दिन बीत गए, 60 डेज उसके निकल गए, ठीक है। 60 डेज आवर्स यहाँ मेंशन नहीं, तो इस चीज को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसे रियलाइज किया कि यार काम तो केवल W1 मतलब 1.5 कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि कितना एडिशनल लोगों को लगाए, मतलब उसके पास डिमांड जो है वो M2 निकालने की है, ठीक है, सो दैट वो काम को फिनिश करे टाइम पे। अब 200 दिन में 60 दिन निकल गए, तो बचे हुए कितने दिन है, 140 दिन बचे हुए। तो बचे हुए काम को, और काम भी क्या बचा है, 1.5 किलोमीटर रोड आउट ऑफ 6 किलोमीटर बन चुकी है, तो 4.5 का काम बचा हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आपने यहाँ पर ये इसको, ये भी क्वांटिटी ऑफ वर्क है, ये भी क्वांटिटी ऑफ वर्क है। अब आप यहाँ पे देखिए, इस डेसिमल से इस डेसिमल को कैंसिल करेंगे, ये 3 टाइम जाएगा, ठीक है, और ये 140 से ये वाला 140 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे M2 जो होगा 60 into 3 दैट इज 180 आ जाएगा। 140 आदमी उसने पहले लगाए थे और 40 एडिशनली लगाना पड़ेगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, 40 होगा, हाँ या ना। तो 40 एडिशनल लोगों को उसको लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही है, मैं फिर से बोलूं, ठीक है, समझ में आ रही है, मैं फिर से बोलूं। इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे कि आपके पास कुछ वर्क है जो कि कंप्लीटेड वर्क है, और जो कुछ काम बच गया है रिमेनिंग वर्क का, ठीक है। डन है, ठीक है, चलिए आगे। इस क्वेश्चन का दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता था कि यार 1.5 किलोमीटर रियलिटी में, देखो काम तुमने सोचा था कि यार कैट की तैयारी में 2 महीने में ऐसा कर दूंगा, अभी दिवाली निकल रही है, तुम्हारी तैयारी उतनी नहीं हुई है तुमने जैसे सोचा था, ठीक है, ऐसा होता है हमेशा, जितनी तैयारी सोचते हैं उतना होगा, वो पता है, अरे हाँ है ना। तो अभी अब हम लोग ये सोचते हैं, तो ये वही वाली बात है कि उसने कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसा सोचा था, बट रियलिटी में वो काम नहीं था। काम तो जब उसने करना स्टार्ट किया तो उसको समझ में आया कि 1.5 किलोमीटर बने, ठीक है, तो 1.5 किलोमीटर ही उसने काम खत्म किया है, ठीक है, और 1.5 किलोमीटर के लिए उसकी मैन पावर लगी थी, 140 आदमी लगा दिए थे उसने, ठीक है, और साथ में कितना 60 दिन ले लिए थे, और भी कुछ दिया गया है नहीं। अब आप खुद सोचो ध्यान से, एक्चुअल में अगर आप रियलिटी में काम निकालने जाओगे ना, तो ये काम को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 को 6 बनाना पड़ेगा, तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अरे काम ये थोड़ा है, रियलिटी में वो काम ऐसे करता है, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, तो ये चीज कितनी बन जाएगी, 6 किलोमीटर। देखो मेरा आंसर आ चुका है, जस्ट मैं आपको आरएनडी करवा रहा हूँ कि देखो इस तरीके से रियलिटी में काम 6 किलोमीटर का ये था,
140 60 इंटू, हाँ जी बोलो 4। ये है वो वर्क जो टोटल वर्क था, जिसमें से उसने इतना वर्क कंप्लीट किया है। तो अब तुम्हारे पास रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? तो मेरी बात समझ पा रहे हो? तुम्हारे पास 140 इंटू 60 का वर्क कंप्लीट हो चुका है, और इसमें से ध्यान दो मेरे पास काम कितना बचा है? 140 60, इसमें से इसको घटाओगे तो ये एक्चुअल में एक तरीके से 4 है, और ये यहाँ पे क्या है? 1 है। इन दोनों को कॉमन ले लो तो 4 में से कितना बचेगा? 3। ये काम बचा रहेगा। हाँ या ना? समझ पा रहे? इस तरीके से भी लॉजिकली तुम इसको देख सकते हैं कि टोटल वर्क एक्चुअल में ये था, इससे मैंने टोटल वर्क निकाला कि 6 के लिए ये वर्क है, और ये कंप्लीटेड वर्क था, और ये मेरे पास रिमेनिंग वर्क, ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है, तो रिमेनिंग वर्क टोटल में से माइनस करके आएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां से भी इस चीज को तुम अप्रोच कर सकते हो। अब इस काम को तुमसे करवाने की बात कर रहे हैं, और दिन कितने दे रहे हैं? आदमी नहीं बता रहे, और दिन कितने दे रहे हैं? 140। और क्या कह रहे हैं? तो तुम इस 140 से इस 140 को काट दो, M2 180। समझ रहे हो? तो तुम M1 E1 H1 नहीं लगाना चाहते हो, तुम कसम करो कि साहब नहीं, वो कॉन्सेप्ट ही, वो तो रटा रटा है कॉन्सेप्ट है, मुझे कॉन्सेप्चुअली बताओ कि कैसे चल रहा है। तो कॉन्सेप्चुअली ऐसे चल रहा है सर। वो क्या था? वो चला हुआ था 6 किलोमीटर रोड 200 दिन में बना रहा है 140 आदमी, वो उसकी एजम्पशन थी। रियलिटी नीचे से आ रही है, रियलिटी नीचे वाले वर्क से निकालोगे कि 1.5 किलोमीटर 140 आदमी 60 दिन में बना रहे हैं, तो इस 1.5 को 60 6 किलोमीटर कैसे करोगे? 4 से मल्टीप्लाई, तो इधर वाला भी 4 से मल्टीप्लाई। अब ये है टोटल वर्क। समझ पा रहे हो? तुम लोग समझ पा रहे हो दोनों अप्रोच? कितने लोग दोनों समझ गए? पक्का? कुछ डाउट है उधर में कि इधर में? इधर वाले में डाउट आ रहा है? डाउट देखो क्या है, तुम ये जानते हो 1.5 किलोमीटर रोड 140 आदमी 60 दिन में बनाते हैं। इस 1.5 किलोमीटर ये तुम्हारा रियलिटी का वर्क है। तुम्हें काम कितना एक्चुअल में, तो काम में मिला कितना है? 6, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 4। ये है अब तुम्हारे पास टोटल वर्क, और ये तुम्हारा कंप्लीटेड वर्क है। तो इसमें से ये माइनस कर दो, रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। ये रिमेनिंग वर्क कौन करेगा? M2 आदमी। कितने दिन में बचे हुए? 140 दिन। तो यहां से आया ना? इस बार तुम लोगों ने सौरभ सर की क्लास की थी? फ्रूटफुल थी? अरे हाँ ना तो बोलो, ऐसे थकी थकी हुई। अमन सर की भी क्लास थी? अरे अमन सर की भी तो क्लास थी, DI की। वो ऑल एरियाज के थे। हाँ हाँ, छुट्टी हो गई। सैटरडे की हो गई थी वो, तो उनकी रजिस्ट्री का वर्क हुई। मंडे को हुई है ना क्लास जो अमन सर की, वो अटेंड नहीं की थी क्या तुम लोगों ने? कैसी थी क्लास? ठीक है, वो ऑल एरियाज के क्वेश्चन है, वो कैट के पीवाईक्यू सेट ही है, उसमें से आधे। ठीक है, वो करा दे। हाँ, पीडीएफ चाहिए तो बोल दिया करो मैम को, सेम टाइम पे शाम को बोल दिया तो उसी समय पीडीएफ आ जाएगी। पढ़ी देते हैं वजह से, उसको फॉरवर्ड करना होता है। हाँ सॉरी, मैं भूल गया, आप लोगों को इसमें टाइमर चलाना है, मुझे 2 मिनट का बातों में लगा देते तुम लोग। तो ये है, सुन लीजिए, अपडेट सुन लीजिए। अगर मैच पूरा चल रहा होता तो ये आते भी नहीं भी। ट्राई करो, जल्दी से, समय चल रहा है। सब कैट की प्रॉब्लम है, ये किसकी प्रॉब्लम है? देखो हमने तो पीवाईक्यू लगा रखी है, सही है, तो बिल्कुल नया लिखा है ना? ऐसे कैट में भी आएगा। देविका कह रही है अच्छा सर 2 क्वेश्चन क्या वही वाले थे जो पिछले साल वाले? मैंने कहा हाँ, 2 क्वेश्चन से सॉल्व में।
मम्मी का मम्मी को पता है। ऑब्वियसली इंटरमीडिएट वर्क वाले क्वेश्चन है। देखिए, अनिल पूरे काम को कितने दिन में अंजाम देता है? 20 दिन में। सुनील पूरे काम को कितने दिन में अंजाम देता है? पूरे वन वर्क को 40 दिन में। इशारा आ चुका है, आगे दिन का मतलब नहीं है मुझे, आगे ज्यादा डेज दिया भी नहीं है ना। उसके बाद आफ्टर 3 डेज, ये 3 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, आप वर्क कब मानेंगे? जब भी आपको एफिशिएंसी नहीं दी जाएगी आप वर्क मान सकते हो, 1 मान लो या एलसीएम ले लो। लेकिन एलसीएम किसका लोगे? जब पूरा काम इतने दिन में खत्म करना है, पूरा एक वर्क इतने दिन में, उसका एलसीएम लो। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क मेरा डिफाइंड हो जाएगा कितना? 40 यूनिट का मेरे पास वर्क आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा वर्क डिफाइंड हो गया सर सबसे पहले। और जैसे ही वर्क डिफाइंड हुआ तो रेट ऑफ ए भी आ गया। 40 लड्डू 20 दिन में तो हर दिन 2 लड्डू, और 40 लड्डू 40 दिन में तो हर दिन 1 लड्डू पर डे खा रहे हैं। ठीक है, डन है। अब यहां तक बात हो चुकी है। अब इसके बाद क्योंकि क्वेश्चन मैंने पढ़ा है ये इंटरमीडिएट वर्क का टाइप का क्वेश्चन है, तो टाइमलाइन बनानी पड़ेगी। आइए टाइमलाइन बना लेते हैं। सबसे पहले अनिल ने काम स्टार्ट किया, ठीक है, और 3 दिन तक करता रहा, और 3 दिन के बाद अनिल के साथ कौन आ गया? सुनील। अगेन आफ्टर फ्यूअर मोर डेज विमल ज्वाइंस। तो मुझे पता नहीं था, एक्स डेज बोल लेता हूं। अनिल सुनील के साथ कौन आ गया? विमल। और दोनों ने मिलके, सबने मिलके, अनिल सुनील विमल ने मिलके पूरा काम को खत्म कर दिया। मेरी टाइमलाइन अच्छे से बन गई है। ठीक है, अब जब मैंने ये टाइमलाइन बना दिया है, अब उसने ये भी बता दिया कि विमल ने तो भैया 10% ही जॉब किया है। तो जॉब तो मैं जानता हूं, टोटल वर्क को ही जॉब बोल रहा है, तो इसका मतलब है वर्क डन बाय विमल, विमल है ना। ये मैंने विमल क्यों लिख दिया यहाँ पे? ये सुनील होना चाहिए ना, सॉरी मैंने ए उसको बी मान लिया था, ये एक्चुअल में एस है। ठीक है, रेट ऑफ एस है। तो विमल का अगर मैं काम देखूंगा तो विमल का काम तो 10% है। 10% कितना होता है? 1/10। किसका? 40 का। तो 4 यूनिट केवल काम करके जा रहा है कौन? विमल। इसका मतलब है सीधी सी बात है, यहां से लेके यहां तक ए और सुनील ये मिलके अगर काम देखोगे इनका, तो ये दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? 36 यूनिट का काम कर रहे हैं। अरे हाँ या ना? अब वापस आओ, यहां पर आप लोग जानते हो वर्क केवल किसने किया है? ए ने। और वर्क क्या होगा? रेट ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए। तो रेट कितना है इसका? आप समझ पा रहे हो, रेट कहां 6 है? 2 है, तो 2 है इंटू 3, तो 6 यूनिट इसने यहां पे काम किया है। ठीक है, उसके बाद अब आप ध्यान से सुनना, ये डेज आपको पता तो है नहीं, लेकिन अब आपको ये पता है 6 और 36, क्योंकि मैंने विमल का काम पहले ही निकाल दिया है। तो यहां पर ये काम जो मिलके कर रहा है, ये कौन कर रहा है? ये काम कौन कर रहा है? अनिल और सुनील। ये मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 36 में से 6 माइनस कर दो, कितने यूनिट का? 30 यूनिट का काम कर रहे हैं। कितने यूनिट का? 30 यूनिट का। यहां से लेके यहां तक ये 30 यूनिट का काम कर रहे हैं। क्लियर कट समझ में आ रहा है? मैं फिर से बोलूं, पूरा काम ए का काम निकाल लिया सर, बी था बीच में, बी को मैंने पहले ही हटा दिया। 40 में से पहले ही इस पूरे वर्क को 36 बोला है। ठीक है, यहां तक 6 और हो गया, अब बचा कितना? 30। ये दोनों मिलके कर रहे हैं 30 यूनिट। कौन?
अनिल और सुनील। तो अब वापस आइए, तो ये कितना टाइम लेंगे यहां से यहां तक, ये टाइम निकाल लेते हैं। इसका जो टाइम है वो क्या होगा, वर्क बाई रेट ऑफ अनिल और सुनील। भैया वर्क कितना है, 30 लड्डू खाने का, और दोनों मिलके कितने लड्डू खाते हैं, एक 2 लड्डू खाता है और एक 1 लड्डू खाता है, तो 10 दिन यहाँ पे लगेंगे। तो 10 ये और 3 ये, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 13 दिन में खत्म हो जाएगा। विमल का काम देखो, विमल यहाँ पे उसने बोला था विमल ने पूरे काम का क्यों 10% किया है, तो मैंने तो जितने ज्यादा वेरिएबल हटा सकता हूँ हटाने की कोशिश करूंगा। पूरा 40 काम था, 10 काम विमल का जो भी था उसको मैंने हटा दिया, 36 काम बचा शुरू से लेके आखिरी तक का। अब स्टार्टिंग में ए ने अकेला काम किया, वो भी 6 हटा दिया, 30 बचा। अब ये जो काम है इसमें विमल नहीं है, विमल को मैंने माइनस कर दिया। अब ये ए और ऐसी है, ये 30 यूनिट का काम कर रहे हैं, कितने दिन में करे ये नहीं पता मुझे, लेकिन रेट पता है, तो मेरे पास दिन आ गया 10 दिन में कर। ठीक है, चेक कर लो। ये वाली अप्रोच तुम्हें कैट में कहीं फेल नहीं करेगी, ये तुम्हें बचा ही लेगी किसी तरीके से। और ये तुम 1 घंटे में 2 घंटे के अंदर सीख सकते हो ये अप्रोच। ये देखिए ना, विमल ने पूरी जॉब में से 10% किया। ठीक है, विमल यहां पर आया है, यहां से लेके यहां तक के बीच में विमल था, इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक विमल था। मैंने विमल वाले वर्क को ही हटा दिया। अगर विमल वाले वर्क को आप नहीं लेंगे, अगर देखो तो आप 40 में से केवल 6 हटाएंगे तो आपके पास बचेगा कितना, 36। तो मैंने विमल के भी वर्क को हटा दिया, 36 ही 34 बचेगा, और 4 यूनिट वो भी हट जाएगा। समझ पा रही है, क्योंकि विमल को लेके तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे वेरिएबल सॉल्व बनेंगे। ठीक है, तो विमल को इसीलिए दिया ही इसने। क्या बात समझ में आ गई? कितने लोग ये समझ गए? मैं फिर से बताऊंगी तो जल्दी बताओ, फिर से बताऊंगी। कितने लोग नहीं समझ पा रहे हैं? इस प्रॉब्लम को कह रहा रिपीट करो, जल्दी बोलो, मेरे को जितना आप बोलोगे नहीं आधा आंखों से मैं नहीं समझ पाऊंगा, जल्दी बोलो। डन। कुछ लोग ऐसे मासूमियत से देखने लग जाते हैं कि वो लोग कैसे, मैं बोलूंगा नहीं, बस तुम मेरी मासूम नजरों से समझो, तो मैं ऐसे थोड़ा ना समझ पाऊंगा। चलो 3 पे रुक गया, 3 मिनट दे देता हूँ। है नहीं 3 मिनट लाइव का क्वेश्चन, वही जो अप्रोच आपने पिछले में लगाई है, ये 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं तो लिटरली पता है, आप किसी भी सारे क्वेश्चन उठा के देख रहा हूँ तो मैं तो देख रहा हूँ कि बस वही चीज पूछ रहा है बार बार, टाइम एंड वर्क में मतलब वही चीज पूछ रहा है बार बार। यही आप शीट लगा लो, आपको ये ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा बस। अब तुम कहाँ कंफ्यूज हो गए, सर ये तो आवर्स है, भाई आवर्स को डेज समझो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो और क्या करेंगे, और सर मुझे एलसीएम कैसे आएगा, 7.5 आ रहा है, अरे छोड़ो ना, उसको भी छोड़ो, एक ले लो वर्क को, फ्रैक्शन आएगा सर, काम खत्म करो। लोग हंस रहे कह रहे हैं कि ऐसा बता रही है कि तुमने किया था, हाँ है ना, क्या उससे याद है हमें, सॉल्व किया देखो फिर से। अगर ये क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो गया तो पिछला भी हो जाना चाहिए था, क्योंकि कुछ अलग थोड़ी ना था दोनों में, उसमें बस बीमल का ट्रैप डाल दिया, ऐसे डालेंगे कब तक? डन। चलो
आइए साहब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक दिन राहुल ने काम स्टार्ट किया 9 बजे, तो टाइमलाइन बना लेता हूं। राहुल ने काम स्टार्ट किया 9 AM पर और गौतम ने उसको 2 घंटे के बाद ज्वाइन किया, तो राहुल के साथ गौतम आ गया 11 AM पर। ठीक है, दे वर्क देन वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट द वर्क एट 5 PM, और इन्होंने इस काम को 5 PM पे खत्म कर दिया। ठीक है, राहुल और गौतम ने मिलके। अब जब आप ये साइकिल देखेंगे तो राहुल ने पूरा 9 से लेके 5 तक काम किया है, इसका मतलब है राहुल ने पूरा 8 आवर्स काम किया है, और गौतम ने यहाँ पे 2 घंटे कम काम किया है, दैट इज 6 आवर्स काम किया है। सर ये क्यों कर रहे हो? भाई मैं देखना चाहता हूँ ना राहुल ने पूरे काम में कितना कंट्रीब्यूशन किया। सर इससे क्या हो जाएगा? वो कुछ नहीं आएगा, बस देख रहे हैं टाइमलाइन में ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देन दे वर्क टुगेदर अच्छा सेम डे। ठीक है, इफ बोथ स्टार्टेड द वर्क एट 9, अगर दोनों राहुल और गौतम ने अगर काम को 9 AM पर ही स्टार्ट कर दिया होता, ठीक है, तो ये राहुल और गौतम पूरे काम को खत्म कर देते और वो 30 मिनट पहले खत्म कर देते अपने एक्सपेक्टेड टाइम से, तो 4:30 पे खत्म कर देते। अब यहाँ पे मजे की बात ये है कि राहुल जो काम कर रहा है वो 7.5 घंटे कर रहा है और गौतम भी 7.5 ही घंटे काम करता है। ठीक है भाई, दोनों सिचुएशन में काम तो सेम ही है, आप वर्क को रिलेट कर सकते हो सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है वर्किंग एलोन राहुल को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास अप्रोचेस हैं। आपको यही वर्क किसने किया है, यही वर्क किसने किया है, दोनों ने मिलकर किया है, तो आर और जी की एक रिलेशनशिप बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसको क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। तो पहले मेथड 1 से ट्राई कर रहा हूँ। देखिए, वर्क पहले केस में, वर्क दूसरे केस में, वर्क तो दोनों सेम ही है। अगर मैं यहाँ पे राहुल की एफिशिएंसी को आर मान लूं, स्मॉल आर, राहुल का रेट ऑफ वर्क स्मॉल आर मान लूं, तो इस वाले घंटे में राहुल 8 आवर्स काम कर रहा है। सर कर क्या रहे हो? अरे वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम लिख रहा हूँ लाला। ठीक है, तो ये वर्क किसने किया है? ये वर्क किया है राहुल ने। गौतम ने कितना काम किया? तो गौतम की एफिशिएंसी को मैं स्मॉल जी मान लेता हूँ। गौतम ने काम किया 6 घंटे, और इसी वर्क को मैं इक्वेट करूंगा किसके साथ? 7.5 के साथ। 7.5 कितना होता है? 15/2। ठीक है, तो दोनों 7.5 से काम कर रहे हैं, और 7.5 आर प्लस जी। सर दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा उससे बेटर है, मैंने क्या कर दिया? 7.5 को पहले स्टेप में 7.5 इंटू आर, 7.5 इंटू आर को पहले से मेरे दिमाग में विजुलाइज से मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ये कितना हो गया? 16 आर। ये कितना आ गया? 12 जी। और ये कितना आ जाएगा? 15 आर। और ये कितना आएगा? 15 जी। ज्यादा में से कम घटाओ, तो इसमें से इसको घटा लो, कितना बचेगा? आर। ज्यादा में से कम घटाओ, कितना बचेगा? जी। तो ये क्या है? आर बाई जी, 3:1। ठीक है, ये एफिशिएंसी का रेट आ गया। ठीक है, अब सर इससे करेंगे क्या? इससे हम देखो, इसका किसी पे भी एक को रखेंगे और 2 वेरिएबल को एलिमिनेट करके एक वेरिएबल बना लेंगे। सर ये कहां से दिमाग में आ रहा है? ये यार 50 क्वेश्चन में ऑलरेडी मैन एंड वर्क में तुम करते ही हो। जब मैन, वुमेन और चिल्ड्रन होते हैं, सबको एक में लेके आते हो, सबको मैन में कन्वर्ट करते हो, तो तभी तो वो वर्क को डिफाइन कर पाते हो। समझ पा रहे हो? इसी तरीके से मेरे पास भी ये 2 एफिशिएंसी हो गए। तो अभी किसी भी एक वर्क को पकड़ेंगे, W1 को, और ये वर्क जो था यहां पर मैं इसको भी x बोल देता हूं और इसको भी क्या बोल देता हूं? x। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी होगी? 3x। तो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा? अरे समझ पा रहे हो? 3x इंटू 8 24, और ये g की वैल्यू क्या लिखेंगे? x इंटू 6। सर ये सब आप केवल आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं। ये 24 प्लस 6 कितना? 30x। सर ये क्या है? ये यार तुम्हारा टोटल वर्क है। अब ये काम किससे कराना चाहते हो? राहुल से। राहुल को पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा? लो, राहुल का टाइम चाहिए तो वर्क टोटल लिख लो और रेट ऑफ राहुल ले लो। टोटल वर्क 30x है, और राहुल का अगर आप देखोगे तो राहुल का कितना है? 3x। लो, x गया, ये 10 आ गया। ठीक है,
तो ये वो अप्रोचेज हैं जो तुम्हें कहीं फेल ही नहीं कराएंगे। सर कैसे एफिशिएंसी है भाई, उसने दिया ही रिलेशनशिप है और कुछ दिया ही नहीं है, उसने दो वर्क को इक्वेट करवाया है एक तरीके से। सर कैसे करेंगे इक्वेट? इक्वेट तो दो टाइमलाइन से समझ में आ गया ना कि यही वर्क इसने किया है, यही वर्क इसने किया है, सेम वर्क है, तो वर्क को इक्वेट करो। डेज मतलब दिए हुए हैं एक तरीके से, आवर्स मतलब डेज दिए हुए हैं, एफिशिएंसी को मान लो रेट इनटू आवर्स है ना, वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम, तो टाइम दिया हुआ था, रेट मान लो, एक रिलेशनशिप बन जाएगी। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड पैटर्न है, मैंने ऑलरेडी कैड में इसको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को कम से कम नहीं तो 10 बार देखा होगा, 10 बार, मतलब ये वही चीज पूछ रहा है, एक ही चीज, तो तुमको इसको पकड़ना पड़ेगा इस बात को कि क्या कैसे हो रहा है, समझ पा रहे हो? चले आगे। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करते हैं। अनिल पूरा काम, पूरा वन वर्क कितने दिन में खत्म करता है? 60 डेज में। और विमल मतलब बी पूरे वन वर्क को कितने दिन में खत्म करता है? 84 डेज में। अब आपको पता है यार, यहां से एलसीएम लेना है इसका, ठीक है? एलसीएम लेने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, टोटल वर्क डिफाइन करना होता है तो एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लेना है 60 और 84 का। आप जानते हो दोनों 12 की टेबल से जाते हैं, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, 12 से इसको कैंसिल करो, कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम। और ये कितने टाइम जाएगा? 7 टाइम। तो अब आपको जब भी आपको कभी लिखना है एलसीएम, तो अब आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, तो 84 इंटू 5 ये भी लिख सकते हो, ये भी आपका वही आंसर देगा, या फिर 60 इंटू 7, और ये दोनों मिला के कितना आएगा? 420। यही आपके पास वर्क है आपका टोटल। अरे यस या नो, चाहे ऐसे मल्टीप्लाई कर लो चाहे ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर है? ठीक है साहब, नेक्स्ट। अब क्या करेंगे, ये वर्क हमने डिफाइन कर दिया तो तुरंत रेट लेके आते हैं। तो रेट ऑफ ए, हम देखो 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा,
और रेट ऑफ बी, दोनों ही वर्क देखो आपको लिख दिया है, 84 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। ये सिंपल सी तुम्हें टेक्निक सिखा दी है, ठीक है, इससे तुम्हारा रेट फटाफट आ जाएगा। क्लियर? अब वापस से यहाँ पर देखो, जब दोनों रेट आ गए हैं, अब आगे क्या है, विमल एंड चारू ज्वाइंड हिम, है ना, टुगेदर दे कंप्लीट द पेंटिंग इन 14 मोर डेज। अच्छा चलो, अब देखो फिर से देखते हैं, अनिल स्टार्ट द पेंटिंग, तो टाइमलाइन बना लेते हैं। अनिल ने पेंटिंग स्टार्ट की, अनिल स्टार्ट द पेंटिंग आफ्टर 10 days, आफ्टर 10 days, आफ्टर 10 days अनिल स्टार्ट द पेंटिंग, अनिल स्टार्ट द पेंटिंग आफ्टर 10 days बिमल एंड चारू ज्वाइन, तो अनिल के साथ बिमल और चारू भी आ गए, ठीक है। टुगेदर दे कंप्लीट पेंटिंग इन 14 मोर डेज, तो 14 डेज में ये पूरा का पूरा बचा हुआ काम कंप्लीट किया गया। और अब यहां तक देखो तो उसने चारू के बारे में कमेंट पूछा है, देखो हम निकाल भी चारू कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, तुमने यहां से लेके यहां तक वर्क अपना माना कितना है, ये टोटल वर्क 420 माना है, 420 यूनिट का काम माना है। यहां पर इस काम को किसने अंजाम दिया है, केवल ए ने, तो रेट ऑफ ए इंटू टाइम टेकन बाई ए, और रेट आप जानते हो ए का 7 है, तो 70 यूनिट का काम यहां पे खत्म हो जाएगा। अरे हाँ या ना? अब यहां पर यहां से यहां देख लो, यहां ए और बी दोनों काम करते हैं, सी के बारे में तुम्हें पता नहीं है लेकिन तुम्हें ए बी के बारे में तो पता है, तो वर्क डन बाई ए बी निकाल लो, तो ए बी कितना काम कर रहा होगा, क्योंकि ए बी यहाँ पे भी है, ए बी यहाँ पे भी है, तो अब देखो 14 मोर डेज में इन्होंने किया है, ठीक है। तो रेट ऑफ ए बी टुगेदर इनटू टाइम टेकन बाई ए बी, तो रेट दोनों का मिला के कितना है 12, और टाइम कितना लग रहा है 14, तो 12 इंटू 14 कितना होता है, जल्दी बोलो, 140, 140 और 28, 168, तो यहाँ पे ये 168 यूनिट का काम इन्होंने कर लिया है। अब ध्यान से देखो, पहले ए ने काम किया, फिर ए बी ने मिलके काम किया, और बचा हुआ काम किसने किया होगा, चारू ने, और सबने मिलके कितना काम किया है 420, तो 70 यूनिट तो इन्होंने किया अकेले, और दोनों ने मिलके 168 किया है, तो वर्क डन बाई चारू यहां पर निकल आएगा। चारू ने कितना वर्क किया है, कितना किया है, 182 यूनिट का काम किया, तो चारू को जो पेमेंट मिलेगा वो चारू के पेमेंट का पूछ रहा है कि कितना मिलेगा, तो चारू ने 182 वर्क किया है, बट कितने में से 420 में से, ठीक है भैया। टोटल चारू का ये क्या है, ये चारू का वर्क है आउट ऑफ टोटल, तो ये चारू का शेयर होना चाहिए, है ना, ये बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 यूनिट करने को थी, आपने 5 यूनिट की, तो आपको 50% पैसा मिलेगा, क्योंकि 5/10 इंटू जो भी पैसा बचेगा। अब ये पैसा कितना है 21,000, तो इसको इससे कैंसिल कर दीजिएगा, और ये कितने टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 21 2 और ये हो जाएगा 50, तो 50 इंटू ये कितना आएगा, ये कर लिया ना आपने, 91, तो ये ऑप्शन डी है। सारे ऑप्शन क्लोज है इसलिए देख लेना। नहीं समझ में आया तुम्हें, क्या नहीं समझ में आया दोस्त, पूरा आ गया सही, ठीक है, थैंक यू। चले आगे, तुम लोग कितने लोग ये समझ गए सर, तुम देखो क्या ये वही चीजें नहीं चल रही है, टाइमलाइन कर दी है, वही वर्क है, टोटल में से वही घूम फिर के चीजें चल रही हैं, और ये सब 19 से लेके 22 तक 23 तक के पेपर्स की क्वेश्चंस हैं। टाइमर चला देता हूं। हेलो, तुम लोगों को मैंने एक चीज बताई है कि तुम लोग वर्क कब नहीं मान सकते हो, जब एफिशिएंसी दी गई हो। तुम लोग
पूरा क्वेश्चन मैंने खुद देखा चेक किए ना, इसलिए उस दिन वाली गलती नहीं करूंगा। चलिए अब मैं आपको एक बात पूछता हूं, मान लीजिए ओम किसी काम को 10 दिन में करते हैं और उसी काम को, क्या नाम है आपका? हाँ आदित्य, इनका क्या नाम है? जय खलील उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो कौन ज्यादा एफिशिएंट है? ओम ज्यादा एफिशिएंट है। तो जिसका टाइम कम, तो अगेन अगर मैं इनके टाइम का रेशियो देखूंगा तो ये 1 और वो 2, और एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? ये 2 और वो 1। ये बात आपको पता है? अब वापस आओ, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया है, जब भी तुम्हें वो एफिशिएंसी का रेशियो दे दे तो तुम वर्क नहीं मान सकते हो, मान ही नहीं सकते हो वर्क, फिर तुम्हें उसी एफिशिएंसी से बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे, व्हेन दे वर्क अलोन B needs 25%, तो अभी मैं टाइम की बात कर रहा हूं, ये A और ये B, तो B को ज्यादा टाइम चाहिए, तो इसका मतलब अगर ये 100 है तो इसको 125 चाहिए, अगर ये 4 है तो इसको 5 चाहिए। ये टाइम का रेशियो है, तो मैं टाइम के रेशियो से क्या ला सकता हूं? एफिशिएंसी का रेशियो। तो ये 5 है तो ये क्या होगा? 4। और ये या नो, और जैसे मैं ये लेके आया वैसे ही ये चीज को मैंने माना 5x, ये एफिशिएंसी की अब मैंने वैल्यू बना दी, और ये हो गई 4x। अब मैं वर्क को इसी से डिफाइन करूंगा, ठीक है, क्योंकि अब एफिशिएंसी आ गई, अब मैं वर्क मान ही नहीं सकता, ठीक है। क्या यहां तक पहुंच पा रहे हो? सबसे पहले देखो, यहां तक पहुंच गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, दे टू फिनिश द जॉब इन 13 डेज, है ना, दोनों मिलके 13 दिन में काम खत्म करते हैं, बट फॉलोइंग मैनर बोल रहा है, तो ऑब्वियस है ए वर्क अलोन, ए आया काम करता रहा, और ए ने पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर दिया? आधे काम को खत्म कर दिया, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है, तो मैंने वर्क को 1 यूनिट मान लिया। सर ये तो आप अपनी चीज को ही वायलेट कर रहे हो। कहानी देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए वर्क अलोन टिल हाफ जॉब इज डन, तो ए ने तब तक काम किया जब तक आधा काम खत्म नहीं हुआ। फिर उसके बाद ए और बी, मैं क्वेश्चन समझने के लिए लिखता जा रहा हूं, ए एंड बी ने मिलके काम किया कितने दिन तक? 4 दिन तक, 4 डेज तक, ठीक है। एंड फाइनली बी वर्क अलोन, फाइनली बी, ए ने भी छोड़ दिया और बी ने पूरा काम खत्म किया। और बी ने कितना काम खत्म किया? बी वर्क अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग 5% ऑफ द जॉब। अब देखो 5% होता है 1/20, अगर आपने 1 का माना है तो बी ने लास्ट में 1/20 काम किया है। यहां पर बी ने कितना काम किया है? 1/20, क्योंकि 5% मीन्स डिवाइडेड बाई 100, ये कितना आएगा? 1/20।
तो अभी आप यहाँ पे देखो, ये पिक्चर अब जाके पूरी कंप्लीट हो गई है यहाँ तक। और उसके बाद तो क्वेश्चन है कि बी को अकेले काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो क्वेश्चन को मैं कैसे अप्रोच करूँ। क्वेश्चन को मैं ऐसे अप्रोच करूंगा कि सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मेरे पास इसको कैसे रिलेट करता हूँ मैं इस चीज से। तो मेरे पास ध्यान देने वाली बात यह है कि 1/20 काम खत्म हो चुका है, आधा काम खत्म हो चुका है। इसका मतलब ये काम कितना है, ये काम आधा ही था, इसमें से 1/20 और हो चुका है, इसका मतलब आधा में से 1/20 काम खत्म हो चुका है। यार ये पूरा एक काम था ना, उसी ने बोला, मैंने अपने लिए इस गलत से उसने कहा आधा काम खत्म कर दिया, तो मैंने आधा लिख दिया, तो बचा कितना, आधा। उसमें से बी ने लास्ट में 120 खत्म कर दिया, आधे में से 120 खत्म कर दिया, तो यहां से 20 एलसीएम ले लूंगा, तो ये 10 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो ये चीज कितनी आ जाएगी, 9/20 वर्क किया इन्होंने। इन्होंने 4 दिन में ए और बी ने मिलकर कितना काम किया है। और हम लोग ये बात जानते हैं कि ये दोनों मिलके 9x का रेट है, तो ये एक तरीके से वर्क है तुम्हारा। और वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, रेट इनटू टाइम, और रेट किसका होगा, ए बी दोनों का होगा। तो ये 9x है और टाइम इनको कितना लग रहा है, 4 दिन का, तो 9/20, तो 9 से 9 गया, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 4 और 20 पहले से, तो कितना आ गया 1/80। देखो अगर कोई मुझे भी समझाएगा ना तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि भाई ये क्या लिख रहे हैं। आप खुद लिख के देखो ना, जो प्रॉब्लम बोली जाती है, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन के लिए मत सॉल्व करो, आप चीजों को लिख तो लो एक बार, तो आप देखोगे यार ये तो मैंने खुद ही लिखा था, ये भी मैंने खुद ही लिखा था, यहाँ तक भी हाँ मैंने लास्ट स्टेप नहीं लिखा, लेकिन ये अप्रोच तो ये मैंने कोई अपनी तरफ से थोड़ी ना लिखा है, ये तो क्वेश्चन बोल रहा है, मैं उस चीज को लिख रहा हूँ, टाइमलाइन हर बार जैसा बोल रहा है वैसा बना रहा हूँ, बिना डरे बना दी। ठीक है, अब ये x की वैल्यू 1/80 आ गई है, x की वैल्यू 1/80 आ गई है, और b को पूछ रहा है कि b कितने दिन में, तो अब आप देख लीजिए टाइम टेकन बाय b, तो अब मेरे पास क्या है, वर्क बाई रेट ऑफ b, वर्क 1 यूनिट का ही है, और रेट ऑफ b कितना है, रेट ऑफ b कितना है 4 इंटू 180, ये कितना आ जाएगा 1/20, तो यहाँ पर ये 1/20 डाल देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20 डेज आ जाएगा, है ऑप्शन। इधर उधर मुंह देखने से बात नहीं होगी, ये क्वेश्चन क्या में ऐसे ही आएगा जो कि जनता बना के आती है, जिसको वो बच्चे बना के आते हैं जो कि बीए में है, बीकॉम में है, बीबीए में है। मैं कोई अभी आपको फंक्शन ग्राफ नहीं पढ़ा रहा, ये वो चीजें हैं जो कि आपने ऑलरेडी 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ी थी, ठीक है। और आपको अपने ऊपर फेथ रख के इस चीज को समझना पड़ेगा कि यार मुझे नहीं, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, समझना है, जैसे गविता थी कि सर नहीं मुझे करना है, समझना है, 5 क्वेश्चन तो मुझे बना के आने हैं, मेरी मैथ है वीक, पूरी फैमिली जानती है, लेकिन मुझे करना है, इतना तो मिनिमम बना के आना ही है, उसमें से मुझे टाइम ब्लॉक भी बनाना है, क्योंकि 90% टाइम में ऐसी प्रॉब्लम आती है। ये मॉड नहीं है, मैंने वो रेंज दिखाई है कि यार इसने ए बी कहां से कहां तक साथ में काम कर रहे थे, तो किया कितना काम उन्होंने। और ये भी हो सकता है मैं अगली बार इसको अलग तरीके से करूं, हो सकता है पहले कभी कराया हो, किसी और तरीके से करा दिया हो, तो ये अप्रोच आपको, ये अप्रोच वो अप्रोच है जो कि कहीं फेल नहीं होगी। चले आगे, चले आगे, कुछ समझ में भी आ रहा है, नहीं नींद में आ रही हो, अच्छा अच्छा, चले आगे इसको। तो ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन में काउंट हुआ है, ठीक है, इसमें लेकिन था कुछ नहीं, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन एफिशिएंसी वाला पॉइंट उसने डाला, उस क्वेश्चन को और टफ बनाने की कोशिश की। ये 22 का क्वेश्चन है, 22 में पेपर थोड़ा सा, 22 और 23 का पेपर थोड़ा सा हार्ड था।
इसको देखो, अपनी कॉपी संभाली नहीं, क्यों, क्या लिख रही हो? क्या मेरा पढ़ा मिला, मेरा मन जिसको अगर रंग भी लिया था, ये तो मुझे घर से सामान लिया है, ठीक है, जल्दी से इसको ट्राई करो। मैं टाइम बाउंड करना पड़ेगा अपने को 2 मिनट, एटलीस्ट पूरी बात तो लिखो, कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ेगा तुम्हारा, तो पूरी बात लिखोगे। Time and work, mixtures, ratio, प्रॉफिट लॉस, 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखेंगे कैट में, बना के ही आने हैं। क्वाड्रेटिक का, लॉग का 2 क्वेश्चन यहाँ से बनाने ही है। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन बनेंगे, वहाँ पे 1 क्वेश्चन बनाना ही है, 7 क्वेश्चन यहीं से हो गए। ऐसे लोग ट्राई करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन, इस बार नंबर सिस्टम भी आपका रिमाइंडर थ्योरम वगैरह पे बेस पे क्वेश्चन फिर आएगा इस साल भी, क्योंकि बन ही जाएगा। सीधे सीधे 8 क्वेश्चन का हिसाब किताब मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा सॉरी, हाँ जी देखते हैं। एट देयर यूजुअल एफिशिएंसी, फिर से आ गया एफिशिएंसी पे, एफिशिएंसी की ऊपर बात करने लगा, हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, वर्क उसी से डिफाइन करेंगे। तो ए एंड बी टुगेदर फिनिश अ टास्क 12 डेज। तो अब हम लोग यहाँ पर यूजुअल की बात कर रहे हैं, यूजुअल एफिशिएंसी ए और बी की, स्मॉल ए और स्मॉल बी, अपनी तरफ से एक्स वाई मत ले लेना कि पता चला बाद में कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाए कि कौन एक्स है किसकी एफिशिएंसी है। आगे अब आप जैसा कि जानते हैं कि वर्क जो होता है वो होता है रेट इनटू टाइम। तो अब दोनों मिलके काम करेंगे पर डे ए और बी के रेट से, और कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, पूरा का पूरा काम 12 डेज तक खत्म कर दे रहे हैं। तो ये आपके पास एक वर्क आ गया टोटल, ठीक है। आगे अब यहां पर डिफरेंट एफिशिएंसी, अब यूजुअल नहीं है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए वर्क कर रहा है, बी वर्क कर रहा है, ए की एफिशिएंसी आधी हो गई है, मींस यहां पर ए बाई 2 हो गई है, और बी की एफिशिएंसी थ्राइस हो गई है, तो इसका मतलब ये 3b हो गई है, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो वो टास्क को 9 दिन में खत्म कर लेते हैं, सेम वही काम है, फिर से मैं वर्क को लिखूंगा, वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम।
अब ये इस रेट क्या है a/2 प्लस 3b, और टाइम कितना लग रहा है 9 डेज। दोनों काम अलग अलग है या सेम है? सेम है। कंपेयर करूंगा ए बी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से 12a 12b इज इक्वल टू, यहां पे देखेंगे तो यहां पर अब हमें इस पूरी एक्सप्रेशन को 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये है a/2 प्लस 3b, तो अगर हम इसको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई और इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 24a, ये 24b, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 9a, और ये, अरे बोलो 18 है ना ये 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 18 हो जाएगा। 18 इंटू 2 9 ही रहेगा, लेकिन ये 18 इंटू 3 54b। तो अब यहां पर इसमें से 24 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 30b, और इसको इधर ले आइए तो ये बचेगा 15a, और ये कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, तो a इज इक्वल टू, तो यहाँ पे a/b इज इक्वल टू 2:2। तो जब ये आ गया तो मैं इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देता हूँ 2x और 1x, काम खत्म। ये एफिशिएंसी की वैल्यूज आ गई हैं। अब ये पूछा हाउ मेनी डेज वुड ए विल टेक टू फिनिश द वर्क अलोन यूजुअल एफिशिएंसी के साथ। अब देखो तुम्हें ना ये क्वेश्चन तुम ऑलरेडी कर चुके हो, और फिर वैसे ही क्वेश्चन दिख रहा है, तो ऐसे कब तक तुम ऐसे 100 क्वेश्चन लगाते रहोगे? एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, उसी को बस लगाते रहो। अब किसी एक को पकड़ो, उससे वर्क ले आओ, या तो उसको पकड़ो या तो इसको पकड़ो। आप फिर देख रहे हो ए बी है बी भी है, किसी एक वेरिएबल में लेके आओगे, तो चलो मैं किसी एक वेरिएबल में लेते हैं, तो a प्लस बी कितना हो गया 3x और इंटू 12, तो वर्क कितना किस टर्म में आ गया, हाँ 3x इंटू 12, ये वर्क आ गया। ये वर्क मुझे करवाना है, लेकिन करवाओगे किससे, a से। तो टाइम पूछ रहा है, टाइम इज इक्वल टू वर्क बाई रेट। वर्क कितना है 3x इंटू 12, और रेट कितना है, रेट कहाँ गया 2x, ठीक है, तो x से x हो गया कैंसिल आउट, और ये 2 से कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 80 है ऑप्शन में, टिक कर दो। कोई ना शॉर्टकट है ना कुछ है, फुल प्रूफ मेथड है, कहीं पे भी लग जाएगा, बस बात खत्म, और 3 मिनट के अंदर क्वेश्चन निकल जाएगा। तुम लोगों में से कितने लोग समझ रहे हो ये वाली बात? लास्ट में नहीं समझ में आ गया क्या? लास्ट 2 गर्ल्स आ गया, ठीक है, चलिए फिर और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका हटके क्वेश्चन है, ट्राई करिए। अदिति, एक तो तुम आती नहीं हो, आती हो तो अभी क्या चल रहा है? अदिति वो मंडे वाली क्लास में थी नहीं, ट्यूसडे वाली क्लास में थी? किसकी क्लास थी ट्यूसडे? अदिति भारी है, कॉफी लग जाएगा। हाँ भाई, ऐसा क्वेश्चन तुमने रेशियो में किया, ऐसा क्वेश्चन तुमने टाइम एंड डिस्टेंस में किया, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें टाइम एंड वर्क में मिलना है। हाँ
4 into 3 है ना, 3 into 4 सॉरी, रेशियो सी है। अगर ये तुमने बता दिया यहाँ पे तो शायद एक बच्चा नहीं समझे। चलिए सुनना ध्यान से, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अरे हाँ, हेलो 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 हेलो, प्लीज ये बातें नहीं करिए। अगर मैं आपको बोलूं, प्लीज सुनिएगा, अगर मैं आपको बोलूं कि यार ए और बी का डिस्टेंस का रेशियो 2:3 है, और मैं आपसे बोलूं कि यार इनकी जो स्पीड का रेशियो है A/B का ये 5:3 है, मुझे टाइम का रेशियो बता दोगे क्या? तो तुम क्या करोगे, डिस्टेंस बाई स्पीड करोगे, और इधर भी क्या कर दोगे, डिस्टेंस बाई स्पीड कर दोगे, और ये क्या जाएगा 2:5, और ये कितना आ जाएगा 1। सीधे सीधे तुम बोलोगे 2:5। अरे यही बोलोगे नहीं बोलोगे, या तुम एक्स वाई लेके भी करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा एक्स वाई। ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये डिस्टेंस का है, रेशियो में भी यही कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। अब वापस आओ, जब अगर तुम इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो यहां पे देखो, ये जॉन को रेगुलर वर्क और ओवर टाइम वर्क, जॉन का हेड है, और ये जॉन को क्या मिल रहा है, रुपीस मिल रहे हैं, लेकिन कब, आवर बेसिस पे 57 मिलते हैं, उसका डबल मिलता है, तो ये तो 1:2 है यार। अरे हाँ या ना, ये रुपीस और ये आवर्स, ये जॉन का क्या है, रुपीस पर आवर्स का पेमेंट है, और ही वर्क टुगेदर 172 आवर्स, टोटल टाइम उसने बता दिया है कि 172 आवर्स टोटल टाइम है, और साथ में इनकम का बाइफर्केशन दे दिया है कि इनकम जो उसके पास हो रही है ओवर टाइम से और किससे, रेगुलर वर्क से और ओवर टाइम वर्क से। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, ये ओवर टाइम आवर्स 15% है, इसका मतलब है रेगुलर वर्क अगर 100 है तो ये कितना है, 15% है। देखो ध्यान से पढ़ो इस चीज को, हिज इनकम फ्रॉम ओवर टाइम आवर्स इज 15% है, अगर ये 100 है तो वो 15 है, किसका, रेगुलर आवर्स का। मतलब जो भी इनकम उसको हो रही है वो इस रेशियो में हो रही है, तो 5 से फिर से कैंसिल करो, 3 टाइम 20। अरे हाँ ना तो बोलो। अब वापस आओ, जॉन के पास में गया, रुपीस में जॉन की इनकम जो हो रही है वो कैसे हो रही है, ध्यान से देखो, रेगुलर में 20 हो रही है, और यहां पर 3 हो रही है। ये वैसे लीक मैंने पहले ही आपको स्टार्ट करने से पहले कह दिया, टाइम एंड वर्क से यही अकेला ऐसा क्वेश्चन है जो लीक से थोड़ा हटके, ये रेशियो के प्योरली कॉन्सेप्ट पे, या टाइम एंड डिस्टेंस का जैसे वो कॉन्सेप्ट बताया। अब मुझे आप एक चीज बताओ, मेरे पास एजेंडा क्या है, आवर्स निकालना। आवर्स का मुझे टोटल पता है, आवर्स का मुझे क्या पता है, टोटल पता है। अगर मैं आवर्स की बात करूं तो आवर्स में भी बाइफर्केशन दो तरीके से है, रेगुलर वर्क के आवर्स और ओवर टाइम वर्क के आवर्स, लेकिन दोनों मिला के तो मुझे ये पता है ना कि इनके टोटल सम कितना है, 172। तो रेशियो का बंटवारा अगर मुझे इसका रेशियो पर मिल जाए, रेगुलर वर्क और ओवर टाइम वर्क के आवर्स का, तो मैं इसको बांट दूंगा ना। अरे यस या नो? तो बस अब यहां से बताओ मैं किसको किससे डिवाइड करूं ताकि मुझे आवर्स मिल जाए, रुपीस को रुपीस पर आवर्स से डिवाइड करूं। अरे हाँ या ना? अगर मैं इसको देखो ध्यान से, अगर मैं रुपीस पर आवर को रुपीस से डिवाइड करूंगा तो आवर्स डिवाइड में आएगा, आवर्स किस में आएगा, तो मुझे इसको नीचे वाले को, मेरी बात समझ पा रहे हो, नीचे वाले को मुझे डिवाइड करना है, तो मैं अब क्या करूंगा, रुपीस को डिवाइड करूंगा रुपीस पर आवर से, सो दैट ये इससे क्या हो जाए, कैंसिल आउट, और आवर्स कहां जाए, ऊपर, और ये आवर्स किसके होंगे, जॉन के। तो अब आ जाओ, 20 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 20, और यहाँ पे 3 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 3/2।
तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 40:3। ये जॉन के आवर्स आ गए। रेगुलर वर्क में कितना आवर्स दिया उसने 40 रेशियो में, और ओवर टाइम में कितना दिया 3 रेशियो में। और जैसा कि मैं जानता हूं 40+3 कितना होता है 43। तो रेशियो में ये चीज आवर्स कितनी आई है, रेशियो में आवर्स आई है 43, और वैल्यू में ये कितनी है 172। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, अरे बोलो 4 से। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी किससे कर दो 4 से, क्योंकि ओवर टाइम वर्क के चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ जाएंगे 12 आवर्स आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन प्योरली एक रेशियो के स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अरे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, अरे बोलो भाई लोगों, ठीक है। तो अब तुम्हें ये कॉन्सेप्ट का आइडिया कैसे लगेगा, ये कॉन्सेप्ट का आइडिया यहाँ से लगेगा। ये मैंने क्वेश्चन तुम्हें ऑलरेडी कराया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें ऑलरेडी कराया हुआ है। अरे हाँ या ना, ठीक है। चले, तो ये इससे इसको देख के परेशान मत हो, एक तुम्हारा फ्लो चल रहा है, बट इसको अपने पॉकेट में डालो एज अ क्वेश्चन। एक कॉम्प्लीमेंट्री आ चुका है, कई कई इंटरवल पे आता है कभी कभार, और मैंने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन एक आपको उस पर भी डाला हुआ है, टाइप राइटिंग का फाउंडेशन शीट ऑफ टाइम एंड वर्क में। अदिति, अदिति मुझे बताओ डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन बता दें, किलोमीटर भाई, किलोमीटर, ठीक है। और स्पीड की क्या होती है किलोमीटर पर आवर। मुझे टाइम चाहिए, तो मुझे अदिति क्या चाहिए यहाँ पे आवर चाहिए। आवर कैसे मिलेगा, किलोमीटर को किलोमीटर पर आवर से डिवाइड करूं, या किलोमीटर आवर्स को किलोमीटर से डिवाइड करूं। किलोमीटर को किलोमीटर पर आवर से डिवाइड करूं, या अच्छा पहले वाले को दूसरे से डिवाइड करूं, या दूसरे वाले को पहले से डिवाइड करूं, पहले वाले को दूसरे से डिवाइड, बिल्कुल सही। तभी किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, आवर्स ऊपर जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो मैंने यहाँ पे भी लगाया है, ठीक है अदिति बोलो। अदिति कहती मुझे सबसे ज्यादा पढ़ा देते हो तुम एक दिन में, इसीलिए मैं 2 दिन छुट्टी मार लेती हूँ। ट्राई करिए। पता नहीं कैट वालों को क्या हो गया था, ह्यूमन रोबोट का क्वेश्चन 19 में दिया, फिर 20 में दे दिया, फिर 21 में दे दिया, अभी वही सेम क्वेश्चन 3 साल रिपीट करता रहा, वही सेम पैटर्न का 3 साल तक ह्यूमन रोबोट वही सेम टाइप की प्रॉब्लम्स होती रही। ये प्रॉब्लम 19 की, अगली वाली 21 की है।
चलिए साहब 45 मिनट मिल गए आपको एक्स्ट्रा, 45 सेकेंड सॉरी। चलिए 1 सेकेंड और चाहिए। चलिए अब देखते हैं, ह्यूमन रोबोट कैन बोथ परफॉर्म अ जॉब बट एट डिफरेंट एफिशिएंसी। जैसे ही बोला दिमाग में घंटी बजी कि कुछ वेरिएबल्स लेने हैं, एफिशिएंसी का क्वेश्चन आ गया, तुरंत मैंने ये मान लिया ह्यूमन को H और रोबोट को R ले लिया जाए। हाँ या ना? अब 15, तो ये मैंने इनकी एफिशिएंसी मान ली, 32। ठीक है, अब देखते हैं। अब क्या है 15 ह्यूमन, तो बताइए एक ह्यूमन की H है तो 15 ह्यूमन की 15H हो जाएगी, और 5 रोबोट, तो 5 रोबोट की 5R हो जाएगी। वर्किंग टुगेदर, दोनों टुगेदर वर्क कर रहे हैं इसलिए मैंने जोड़ दिया। टेक्स 30 डेज, ये 30 डेज है। सर आप कर क्या रहे हो? भैया ये था रेट और ये था टाइम, ये मुझे दे रहा वर्क। कैन फिनिश द जॉब, तो यहां तक मेरी बात हो गई है, ये मेरे पास टोटल वर्क है। अब आगे, वेयर एज 5 ह्यूमन एंड 15 रोबोट, इसी काम को वर्किंग टुगेदर टेक 60 डेज। कितने डेज? 60 डेज टू फिनिश इट। अब बताओ दोनों वर्क तो सेम ही होंगे, ठीक है, अलग अलग एफिशिएंसी ग्रुप है बट दोनों काम तो एक ही कर रहे हैं। तो अब यहां से एक रिलेशनशिप आने वाला है 30 टू टाइम, तो ये हो जाएगा 10H 30R, और ये कितना हो जाएगा 15H 5R। अब इसको इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा 5H 25R, तो H by R का रेशियो हो जाएगा 5:1, 5 से कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब मैं इसको फिर से क्या बोलूंगा 5x, इसको क्या बोलूंगा 1x। अब पूछा हाउ मेनी डेज विल 15 ह्यूमन, अब बता रहा है कि 15 ह्यूमन को काम करना है तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, आप करोगे क्या, इस पूरे काम को किसी एक के रिस्पेक्ट में लाओगे। कितने बार बोल चुका हूं, इसी क्लास में चौथी बार बोल रहा हूं। अरे हाँ या ना? इसका मतलब है कैट के पास पॉइंट ही वही 3-4 है, ठीक है, वो वही 3-4 पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है। अदिति की लड़की क्या करती है, कितना पढ़ी लिखी है ना, क्या हॉबीज है आपकी, है ना, वही 3-4 क्वेश्चन आपने तैयार कर रखे बिल्कुल अच्छे से। अरे बोलिए, क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो किसी चीज की तो प्रिपरेशन करेंगी। ठीक है, चलिए अदिति इतनी खुश दिख रही है इस बात से, इतनी खुश दिख रही है कि पूछिए नहीं, मैंने लड्डू सामने रख दिए कि खा लो अदिति। इधर देखिएगा, अब यहां से आप टोटल वर्क को सबसे पहले आप लेके आएंगे, तो टोटल वर्क आप समझ पा रहे हैं, या तो पहला ग्रुप या तो दूसरा ग्रुप। तो पहले वाले ग्रुप को ले लेते हैं 15H, तो 15 into 5 कितना हो जाएगा 75x, और साथ में 5 into x, तो ये हो जाएगा 5x, तो ये कितना हो जाएगा 80x, ये तो x हुआ और साथ में इसके साथ मल्टीप्लाई किया है 30, तो ये 30 भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टोटल वर्क हो गया आपके पास। अब वापस आइए, हाउ मेनी डेज 15 ह्यूमन, अब इसी काम को किससे करवाना है 15 ह्यूमन से, तो 15 और ह्यूमन का एफिशिएंसी कितना है, देखो भैया 5x, ये 15 ह्यूमन की एफिशिएंसी है। एक दिन में एक ह्यूमन इतना काम करता है तो 15 ह्यूमन इतने काम करेंगे, उनको कितने दिन लगेंगे, तो क्वेश्चन मार्क, और काम कितना कराना है यही वाला 80x into 30। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और जल्दी भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ कि भैया ये इस तरीके से हो रहा है। तो अब यहां से देख लो, ये 5 से ज्यादा है ना, कितने टाइम ज्यादा है, ये कितना आ जाएगा 32। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ये x नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, प्लीज देख लीजिए। अगर आप कॉन्सेप्ट में क्लियर होंगे ना तो इस क्वेश्चन को आप 2 मिनट में आराम से बना दोगे।
देख लो, मैं पैटर्न नहीं चेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल उसी फ्लो में चल रहा हूँ। क्लियर? कितने लोगों को ये क्वेश्चन आ गया था? सबको? ये क्वेश्चन पूछा 19 में, ये क्वेश्चन पूछा 21 में, ये देखो, और 20 में भी क्वेश्चन एक पूछा था। इसमें भी टाइमर चला देता। टोटल केवल 22 क्वेश्चन कर लोगे, बिल्कुल सिलेक्टेड प्रॉब्लम है कैट की, उसके बाद प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये शीट उसी से बनी हुई है। बहुत सारे लोग आपके बीच में बीमार ही रहते हैं, मौसम चेंज हुआ है। इस टाइम पे भी आपके अगर तबीयत खराब होगी तो गड़बड़ कर जाएगा। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। आपके पास पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद 3 मैन 8 मशीन साफ साफ दिख रहा है कि वैसा ही क्वेश्चन है, तो मैन को एम से और मशीन को एम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि इनकी एफिशिएंसी इतनी है। तो 3 मैन और 8 मशीन ये काम को आधे टाइम में कर लेती है, मतलब अगर टी टाइम लगता है तो t/2 टाइम में काम हो जाएगा। सर ये क्या है? ये रेट है, ये क्या है? टाइम है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि इस चीज को कंपेयर करने के लिए कुछ और दिया जाएगा, तभी इनके रिलेशन एम और एमएस में रिलेशन आ पाएगा, मैन और मशीन के एफिशिएंसी में रिलेशन तभी आएगा। ये फिक्स उनका पैटर्न ही है। आप क्वेश्चन देखो, बार बार वही पैटर्न के क्वेश्चन बन रहे हैं, लैंग्वेज चेंज हो रही है लेकिन वही चीज बन रही है बार बार। अब देखिए, ठीक है, हाफ द टाइम टेकन बाई 3 मैन and 8 machine can finish a job in half the time। ठीक है, और ये टाइम किसको लग रहा है सेम वर्क करने के लिए? 3 मशीन और 8 मैन। तो अगर इनका टाइम टी है, ध्यान से देख लो, अभी देखो ये लैंग्वेज है, तुम्हें जबरदस्ती कैट में ना लैंग्वेज का भी गेम होता है। अगर इसको टी टाइम लग रहा है, इस चीज को टी टाइम लग रहा है, तो यहां पे टाइम आधा लग रहा है। ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 आदमी 8 मशीन को आधा टाइम लगता है एज कंपेयर टू दी, इनके नंबर्स अगर इंटरचेंज कर दिए जाए। सो दैट इज ऑल अबाउट
क्या दिख रहा है यहाँ से, रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम, दोनों सेम ही वर्क करते हैं। ठीक है, तो बस अब ध्यान से देख लो, ये क्वांटिटी ऑफ वर्क को मैंने फिर से इक्वेट किया है। सीधे सीधे क्या करने जा रहे हैं हम लोग, इस टी से इस टी को कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6 ms प्लस 16 m, और यहाँ पे कितना है 3m प्लस 8 ms। इसको इधर लेके आइए, ये हो जाएगा 13 m, और इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 2 ms। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप जो हमें अभी तक चाहिए होती थी वो अब जाके हमें मिल चुकी है। तो ये है मशीन और उसका हिसाब किताब। ठीक है, और मैं हर बार इसका क्या करता था, रेशियो निकाल लेता था। हाँ कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जनरली यहाँ पे क्या लिखते थे, x और x वैल्यू में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, देख लो, अब तुम लोग हंसने के लिए हंसते रहो, मैं तो आपको वही प्रोसेस बता रहा हूँ कि देखो बार बार मैं वर्क को ही इक्वेट करता हूँ। जब भी एफिशिएंसी की बात होती है तो मैं वर्क इक्वेट करके एफिशिएंसी का रिलेशन लाता हूँ और उसके रिलेशन को बाद में यूज कर लेता हूँ, बस बात खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, इफ 2 machine कैन फिनिश द जॉब इन 13 days। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसने पूरा हिसाब किताब बता दिया, 13 डेज से रिलेट किया कि 2 machines को 13 डेज लगते हैं टोटल वर्क करने में। देन हिम हाउ मेनी मैन कैन फिनिश द जॉब इन 13 डेज। तो देखो भाई, वर्क तुम्हारा यही है जो तुम्हें करवाना है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करोगे, चलो बोलो यार, खत्म करो, ये तो बार बार वही चीज कर रहे हैं। देखो ध्यान से, 2 मशीन 13 दिन में टोटल वर्क खत्म करते हैं, उसी काम को करवाना है, कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी अगर 13 दिन में काम खत्म कराना है। ठीक है, तो भैया मेरे पास कितने मैन चाहिए ये क्वेश्चन है, 13 डेज में काम खत्म करवाना। ठीक है, दोनों वर्क सेम है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, ये भी यही वर्क है, टोटल वर्क को ही करवाना है। तो इस 13 से ये वाला 13 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क कितने आदमी चाहिए, और यहाँ पे 2 मशीन है, और मशीन को मुझे रिप्लेस करना है किसके टर्म्स में, मैन के टर्म्स में। तो मेरे पास कितने आदमी चाहिए, देखो 2 मशीन किसके बराबर है, 13 मैन। तो क्वेश्चन मार्क मैन है 13। इसको मैं और भी दूसरे तरीके से भी कर सकता था, पूरे काम को x में बदल लेता, अभी तक जैसे कर रहा था, मैं पूरे काम को किस में बदल लेता, x में, वैसे भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा था इसलिए मैंने बदला नहीं। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुम लोग समझ पा रहे हो, मैं आगे चलूं, जल्दी बताओ, समझ गए हो? तो अब देख लो इधर, मैंने को आज 20 क्वेश्चन का टारगेट था, क्योंकि क्लास 40 मिनट लेट स्टार्ट की मैंने, तो ये क्वेश्चंस हैं आगे के, तुम लोगों को मैं दे देता हूँ शीट। ठीक है, ये सब कैट के क्वेश्चंस हैं, सब प्रॉपर्ली एक प्लेस्ड क्वेश्चन है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन तुम्हें कभी एग्जाम में भी नहीं मिलेगा, यही कॉन्सेप्ट ही मिलेंगे। तो तुम एक बार ट्राई कर लेना ये सारे के सारे क्वेश्चन खुद से। ठीक है, टोटल आपके पास 22 क्वेश्चन है, तो 10 मेरे को था, 20 19 20 तक मैं करा दूंगा आज आपको, तो अभी 7:15 हो चुके हैं। ठीक है, तो आप ये ट्राई कर लेना, अगर नहीं निकलेगा तो मैं आपको करा दूंगा। आप सबसे पहले ये 10 क्वेश्चन वापस से घर जाके ट्राई करो, और वापस से फिर इन क्वेश्चन को आगे आप ट्राई करोगे तो निकल जाएंगे। ये शीट में आपको सेंड कर दूंगा, बहुत खुश हो जाए। क्या कह रहे हो?
रोहित, आपको इस एग्जाम के लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ने? अभी तुम कैट की सारी वर्कशॉप लगा लो, उसमें सब अच्छे अच्छे वही लेवल के क्वेश्चंस चाहिए जो आप इनकी वर्कशॉप हुई अभी, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस की वर्कशॉप होगी उस दिन 4-5 घंटे की वर्कशॉप होगी, वो अटेंड कर लेना। उसका टाइम एंड वर्क के सारे केवल एग्जाम क्वेश्चंस चलेंगे, बेसिक तुम रिवाइज करके आ जाना, ठीक है? और बाकी क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, क्योंकि इसके बाद कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा आईपी मैथ। मतलब ये अगर कोई क्वेश्चन लगा लिए तो तुम्हारा चाहे वो वाला एग्जाम हो चाहे एडवांस वाला, दो एग्जाम होते हैं ना, दोनों लेवल की तैयारी होगी इसमें। ये 22 क्वेश्चन में सार है पूरी। तो हायर मैथ्स की भी हमारी क्लासेस चली थी पिछले वीक में, कितनी क्वाड्रेटिक की, फंक्शन की, ग्राफ की, सब की चली थी, क्यों नहीं है? अभी फिर चलेगा। अभी इस वीक को हमने, इससे पहले हम लोगों की किसकी क्लास चली थी? हायर मैथ्स की तो चली थी, अलजेब्रा वगैरह की चली थी, अलजेब्रा की, फंक्शन की, ग्राफ की चली थी। ये वीक हमने मैथमेटिक्स को दिया ना, अगले वीक में फिर हायर मैथ्स वीक वाइज बांट लिया। कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक के? क्या कहता है काकू? प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ 25 पेज ईच of 60 line with 75 character on each line, ठीक है? हमारे पास एक पेज है, पेज में 60 लाइन है, 60 लाइन है हमारे पास और 75 character है, और ऐसे ऐसे हमारे पास 25 पेज है, ठीक है? in the number of line is reduced to 55, the number of line is reduced to 55 and number of characters increased to 90 per line. यहाँ पर पेजेस हैं 60 ठीक है? तो एक पेज कितना आएगा यहाँ पे? 25 से डिवाइड करना इसको, इसको 180 से डिवाइड करना, 27. अब आपके पास 25 से 27.5 बनता है, कितना बैठा? 2.5, 25 में से 250% आता है 10% चेंज, 10% नहीं आ रहा शायद, मैंने भी कैसे तो कुछ तो करके डिफरेंट वाले से 10 निकाला था, लेकिन इनका शायद -8 तो नहीं होगा, बढ़ रहा है ना, पेजेस तो बढ़ेंगे ही ना, 10 है प्लस का, पेजेस तो बढ़ रहे हैं ना। आप देखो ना, आपके पास कितना देते हैं हर लाइन में, 60 लाइन 75 कैरेक्टर, लाइनें बढ़ रही है ना, वर्ड तो बढ़ रहे हैं ना, अकोमोडेट तो 25 में ही करना पड़ेगा ना तुम्हें, नहीं तो बढ़ सकते हैं,
तो बढ़ ही रहे हैं। आप एक देखो ना, मैंने सारे एआई से पूछा था, उन सबका मेरा सेट आ गया। एक मिनट दिखाना मुझे। अच्छा ठीक है, हो सकता है वो मैं डिफरेंट पूछ रहा हूँ। 25 पेज 60 लाइन। ये ऐसे ही करेंगे और कैसे? मेरे को तो पहले ये लग रहा था कि मैं ये सोच रहा था कि ये एक पेज का है, ज्यादा ज्यादा मैं ये और सोच सकता था कि एक पेज का है, 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर तो ये पेज आ रहे हैं तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, वो चीज़ तो मेरे पास अननोन है। तो मुझे ये चीज़ सोचनी पड़ेगी 25 पेजेस में इतने पेज, इतने करेक्टर आ रहे हैं और यहाँ करेक्टर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक पेज में कितने आ जाएंगे? 180 से डिवाइड होगा तो इतने पेजेस होने चाहिए यहाँ पे, 25 पेजेस में 27% बड़ी है। और बताते हैं 56 किस चीज टॉपिक पे है? रमेश बाई अ हाउस और 2 lakhs ना, 2 लाख के एक हाउस परचेज किया। एनुअल रिपेयर कॉस्ट 6% of the price of purchase, ठीक है जी, परसेंटेज ऑफ 2 lakhs। डिसाइड एनुअल टैक्स ऑफ ईच प्रोडक्ट, ओके चलो 12,000 का टैक्स भी ठीक है। एंड व्हाट रेट ऑफ रिटर्न उसको आ रहा है 20%। 6% इसका तो 5%, तो 5% 2,000, इसके बाद 20,000 10%, 5,000 20,000 10,000 12,000 12,000 हो गया। अब 12,000 से और 24,000, 2,24,000 पैसा बन गया इसका। अब इसको रिटर्न चाहिए 20%, 20% तो 22,400, तो 44,800 कितने रुपए इसको साल भर में चाहिए, तो डिवाइड में 44,800। दो लाख का करोगे 12,000 रुपये उसको 6% रिटर्न, जो उसने पैसा लगाया 12,000 मेंटेनेंस, तो 2,24,000 उसकी जेब से जा चुके हैं। 6% 2 लाख का कर दिया। 2,24,000 उसकी जेब से गए। अब तुम्हें कहना है ये जो उसका इन्वेस्टमेंट है उसको रिटर्न चाहिए 10% नहीं 20%, 10% 2,22,400, 20% कितनी होगी रिटर्न? जो इन्वेस्टमेंट है उस पर 20% का रिटर्न चाहिए उसको साल का, उसको 12 से डिवाइड करो तो हर महीने उसको इतना
रिकॉर्डिंग चल रही